तो लगातार हम आपको बता रहे हैं सुमी में कैसे हालात बने हुए हैं। अमोनिया गैस प्लांट से लगातार रिसाव हो रहा है और इस लीकेज की वजह से सुमी यूनिवर्सिटी में आपाधापी की स्थिति बनी हुई है और हालात गंभीर हो गए। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जहां आपको बता दें, अमोनिया गैस के रिसाव से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खतरा बढ़ता जा रहा है। सुमी यूनिवर्सिटी के आसपास खतरे को देखते हुए 5 किलोमीटर के दायरे में ज्यादा खतरा है। लोगों से उस इलाके से दूर रहने को कहा जा रहा है। 5 किलोमीटर का दायरा खाली करने को कहा जा रहा है क्योंकि लगातार अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और यह गैस हानिकारक हो सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में 5 किलोमीटर के दायरे को खाली करने को कहा गया है। अमोनिया गैस का लीकेज हो रहा है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। सुमी से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार 26वें दिन जहां हमले हो रहे हैं वहीं सुमी यूनिवर्सिटी के आसपास खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि केमिकल प्लांट से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको सुमी उसके उस इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर गैस का लीकेज हो रहा है अनुपमा, और ये समझ में आ रहा है कि काफी खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 किलोमीटर के दायरे को खाली करने को कहा गया। बिल्कुल, देखिए तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। अमोनिया गैस रिसाव से बड़ी आफत जो है आई है। सुमी यूनिवर्सिटी के आसपास खतरा बढ़ गया, लेकिन समझिए कि आखिर अमोनिया गैस से किस तरीके का खतरा बढ़ जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में इसे सूंघ लिया जाए तो आपकी मौके पर ही मौत हो सकती है और यही वजह है कि अमोनिया की वजह से अब जब अमोनिया का रिसाव हुआ है तो ऐसे में स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। तो किस तरह से आफत बढ़ गई है सुमी के लोगों के लिए, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यूक्रेन के मैप के साथ आपको बताएंगे। देखिए अमोनिया गैस का रिसाव कैसे, ये सुमी इलाका, ये सुमी इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो शहर जहां पर खतरा बढ़ रहा है। 5 किलोमीटर के दायरे में खतरा है, यानी कि इसके आसपास जो एरियाज हैं, जो शहर हैं, वो खतरे की जद में है और साथ ही जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसे खाली करने को कहा गया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, छात्र भी यहाँ पर फंसे हुए थे। आपको याद होगा ऑपरेशन गंगा के तहत यहाँ से भी बहुत से छात्र भारत लाए गए थे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो सुमी में हैं। और अमोनिया गैस कितनी हानिकारक है ये किसी से छुपा नहीं है। इससे हानिकारक इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हेल्थ हैजार्ड है ये एक बहुत बड़ा, और ऐसे में यहाँ पर सुमी में जो अमोनिया का प्लांट है उसके लीकेज को रोकना अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं सुमी का वो इलाका जो कि अब खतरे की घंटी बजा रहा है सुमी वासियों के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो वहां पर रह रहे हैं। उनसे बार बार कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर के दायरे को, सुमी के 5 किलोमीटर के दायरे को, इस इलाके में जहां अमोनिया प्लांट है, जहां से लीकेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है, उसको खाली करें। लगातार ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूसी सेना ने यूक्रेन को चेतावनी दी है। 24 घंटे में सरेंडर करने को कहा है। मारियुपोल में सरेंडर करने को कहा और कहा कि अगर 24 घंटे में सरेंडर नहीं किया जाता तो हालात और बद से बदतर बन जाएंगे। यानी कि एक धमकी रशिया की तरफ से यूक्रेन को सीधे तौर पर दी गई और मारियुपोल की स्थिति तो देखिए बिगड़ती ही जा रही है। वहां पूरा का पूरा शहर जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, कल स्कूल पर हमला किया गया था, उसके बाद हॉस्पिटल पर हमला किया गया और आज हमने आपको तस्वीर दिखाई कि आखिर किस तरीके से मॉल पर हमला किया गया। और मॉल पर वो, और ये मॉल जो है वो रिहायशी इलाके में, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब मॉल पर हमला किया गया तो उस वक्त लोग घायल भी हुए। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे कि देखिए 24 घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा आरोप यूक्रेन पर लगाया और ये कहा है कि अपने ही लोगों को बंधक बना रहा है यूक्रेन। अपने ही लोगों को बंधक बनाया है यूक्रेन ने। ये बड़ा आरोप जो है रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगाया गया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अपने ही लोगों को बंधक बना रहा है और मारियुपोल में 1.5 लाख लोग बंधक है। ये आरोप बड़ा है जो रशिया की तरफ से यूक्रेन पर लगाया गया, जिसमें यह कहा गया है कि देखिए अपने ही लोगों को यूक्रेन जो है वो बंधक बना रहा है। एक तरफ मारियुपोल पर सरेंडर करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है, तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि मारियुपोल में यूक्रेन ने अपने ही लोगों को बंधक बना लिया। और देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है, उस मिसाइल की तस्वीर है जो लगातार दागी जा रही है। देखिए पर सेकंड किस हिसाब से लगातार मिसाइलें जो हैं वो दागी जा रही है। मारियुपोल की तस्वीर तो आपको दिखाई रहे, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और विध्वंसक की तस्वीरें सलोनी। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए। ये देखिए लगातार गिनती नहीं है किस तरह से मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और हालात लगातार खराब हो रहे हैं। मारियुपोल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लोग बंधक बने हुए हैं। इस तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्हें सीज कर लिया गया है।
इस बीच मारियोपोल शहर से बड़ी खबर, यहाँ भयंकर लड़ाई जारी है और लगातार वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। लड़ाई के दौरान का वीडियो जारी किया गया है। रूस की तरफ से भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है मारियोपोल में, और मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर रूस कब्जे का दावा भी कर रहा है और पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए समय सीमा भी देती है। और इस बीच क्या हालात है मारियोपोल में, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी जारी किया गया है रूस की तरफ से। ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश है कि मारियोपोल शहर लगभग रूस के कब्जे में है, उसके सैनिक हर जगह मौजूद हैं, उसके बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और किस तरह से भयंकर लड़ाई इस वक्त छिड़ी हुई है मारियोपोल में। मारियोपोल रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है और रूस का दावा है कि एक बड़े हिस्से पर उसने बाकायदा कब्जा कर लिया है। तो देखिए, मारियोपोल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मारियोपोल की तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं, क्योंकि ये देखिए, ये ऊंची ऊंची इमारतें जो आप देख पा रही हैं, यहाँ पर कभी लोग रहा करते थे। यहाँ पर हमने आपको मॉल की तस्वीर दिखाई थी, वहां पर लोग शॉपिंग के लिए आया करते थे, घूमने के लिए आया करते थे, लेकिन आज देखिए खंडर में तब्दील हो चुका है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मारियोपोल में जबरदस्त लड़ाई, हमले के बाद धुआं धुआं हुआ शहर। ये भयानक मंजर यूक्रेन के मारियोपोल शहर का है। यहाँ रूस और यूक्रेन की सेना में किस कदर बारूदी लड़ाई हुई है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। दोनों ओर से हुई भारी बमबारी के बाद पूरा शहर धुएं के गुबार में गुम हो गया है। हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। आपको बता दें कि मारियोपोल यूक्रेन का 10वां सबसे बड़ा शहर है, जो लड़ाई के शुरुआती दिनों से ही जंग की आग में जल रहा है। आलम यह है कि मारियोपोल का कोना कोना जंग से हुई तबाही की गवाही दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में पूरा शहर कराह रहा है। मौत के खौफ से यहाँ के ज्यादातर लोग पलायन कर गए हैं और बचे हुए लोग बस किसी तरह शहर छोड़ देने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन में जंग की ज्वाला लगातार जल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 26वां दिन है इस महायुद्ध का और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार स्थिति खराब हो रही है। अनुपम, हम ये देख रहे हैं कि तबाही के मंजर भी सामने आ रहे हैं। वहीं 5वें दौर की बातचीत। बिल्कुल, अब आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग शहरों की 10 तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें, जो बर्बादी की तस्वीरें हैं। ये देखिए, 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमूमन आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो एक जैसी तस्वीरें, लेकिन कहीं मिसाइलें दागी जा रहे हैं, कहीं गोले दागे जा रहे हैं, कहीं हवाई फायरिंग की जा रही है, कहीं ड्रोन से हमला किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीर। और ये बात सच है, जब इस युद्ध का अंत होगा तब ये जो तस्वीरें हैं वो उसके बाद आखिर में जो तस्वीर आएंगी तब पता चलेगा कि देखिए किस तरीके की बर्बादी यूक्रेन में